जैसे कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट की टीम परसों ओल्ड हॉस्पिटल में गई और वहाँ देखा गया कि कुछ लोग 12 से 10-15 की संख्या में कुछ लोग होंगे जिनको वहाँ कैदी बना के रखा गया है। कुछ लोग मंदबुद्धि हैं, कुछ परसेंटेज में हैं, कुछ लोग ठीक है, बात कर रहे हैं, गंदगी से भी भाग रहे हैं, नहा भी रहे हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। लेकिन डीसी साहब ने उनको इस तरह कैदी बना के रखा हुआ है कि जैसे वो जानवर। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन लोगों को यहाँ से जम्मू शिफ्ट किया जाए। यहाँ कोई ट्रीटमेंट उनका नहीं है, ना कोई मेडिसिन दी जा रही है, ना कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। उनको जानवरों की तरह उनके साथ सलूक हो रहा है। और जब हमारी वहाँ कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ वैसे इन लोगों को उठा के लाए थे यहाँ की रखने के लिए कोविड के दौरान। आज की डेट में कोविड इंचार्ज 2-3 लोग हैं जो कोविड वाले ही वहाँ लगा दिए गए हैं, जबकि उनकी ड्यूटी वो नहीं बनती है। यहाँ ना कोई मेंटल हॉस्पिटल है, ना कोई ट्रीटमेंट है। उन लोगों को जम्मू शिफ्ट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि परसों ही कल ही वर्ल्ड ह्यूमन राइट टीम डी साहब से मिलने चली गई। वहाँ मिलने चली गई, आधा घंटा वेट करने के बाद, आधा घंटा जब स्लिप अंदर भेजी गई, उसके बाद आधा घंटा वर्ल्ड ह्यूमन राइट की टीम ने वहाँ वेट किया। और डीसी साहब के पास पब्लिसिटी के अलावा इतना काम नहीं, इतना टाइम नहीं था कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की टीम को वहाँ। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल की जिला इकाई और स्टेट बॉडी के मेंबरान की ये जो पहली बैठक प्रेस क्लब रजौरी में है। रजौरी में जो कुछ बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको लेकर आज ये प्रेस क्लब में यहाँ पे आज मीटिंग रखी है। जैसे कि परसों हमारी टीम ने ये जो पुराना हॉस्पिटल रजौरी का है वहाँ पे हमने एक विज़िट किया, जहाँ देखा कि मेंटली सिक जो लोग हैं, जो मेंटली सिक लोग जो हैं, जिनको डीसी साहब ने यहाँ पे एक कैदियों की तरह बंद करके रखा हुआ है। हम वहाँ गए, वहाँ उनकी जो हालत है वो बद से बदतर है। वो पागल तो है ही हैं, उसके अलावा उनके ऊपर और जो ये टार्चर किया जा रहा है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मोहम्मद जुल्फकार जी, आप कहाँ से हो? वनपुर में रहते हैं सर। तो क्या हुआ वहाँ पे वनपुर में? वहाँ पे हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया, उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको। फिर वहाँ से लेके हम आए डॉक्टर के। तो कितने बंदों का गोली लग गई है? लगभग वहाँ 3 आदमी थे सर। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी तो वो 2 का पता नहीं लग रहा। तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपुर मार्केट में रहते हैं अंदर। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी स्लेब का। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बिहार। तो कितने बंदूक बरदार थे? 3 बंदे पे हमला हुआ। हमलावर 3 थे? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे? दूर हो। पाकिस्तान 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 महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती। गवर्नमेंट होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम सबसे पहले हम अपनी सेना के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो पुंछ के अंदर एक ऑपरेशन में जो है शहीद हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से इस कठिन दौर से सेना जूझ रही है, एक कठिन ऑपरेशन जो है 6-7 दिन से लगातार जो है वो पुंछ के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो हमारे देश को हुई है, हमारी सेना को हुई है। हमारी सेना के तकरीबन 9 से 10 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं अभी तक, लेकिन हमारी सेना डटी हुई है और उन 10 जवानों की शहादत का बदला जो है वो हमारी सेना जो है वो लेकर रहेगी। आज हम पाकिस्तान का पुतला फूंका हमने, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने यहां से आतंकियों को प्रशिक्षित कर जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर इन आतंकवादी वारदातों को करने के लिए भेज रहा है। हमने पहले भी प्रदर्शन किए, हमने पहले भी कहा सरकार को कि सरकार इसके ऊपर कोई बड़ा कदम उठाए, सरकार इसके ऊपर कोई जल्द से जल्द निर्णय ले। सरकार को हमने 2 विकल्प बताए थे, एक एयर स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक, और तीसरा विकल्प आज हम और बताते हैं कि सीधे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की जाए। स्नेह और प्यार और मोहब्बत जम्मू ने लोकें दिता,
मातड़ के है इं मत जाओ ना इधर बड़े 1.5 टन की लाश चलती फिर इं लगी है कख नहीं अस तुच्छ मानू अस पैरे की धूल हाँ थोड़े वाले भी गोडे नहीं असें छोड़े दे जिसे आपोजिशन भी दे जेडे बैठे दे केड़ा दे ना कोई लामा त्रामा असें जिंदगी गोडे ही कटी ये शामलाल रसा दे जसरोटी रसा दे भनियाल रठा रसा दे रंधावा साला ये सारे रसा दे बलौरी रसा दे चंद्र प्रकाश असर की नहीं ये भावे जिन्ने मर्जी बीजेपी ते छोड़े थोड़े कर मुंडी पकड़ी रखदा होंदी भी कौल साहब भी दिखी नहीं होंदा हाई ये आया गांव आदा टुक टुक पंडित मैं तो ताकि आज नहीं आख सकदा कुछ वो नहीं हो जाए इनडिसिप्लिन नहीं हो जाए बाबा लेकिन गल ये बड़े बड़े करो कार तुसे लोग रखे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी जम्मू की एक पहचान क्योंकि आपके जो संगठन है उसको समझने में वक्त लगे साथी जहाँ चेहरे बैठे हैं मैं सबको जानता हूँ मेरा अनुभव जो है सियासत में पिछले 40-45 साल से एक अरसा होता उसमें हम कितना जम्मू के लोगों के लिए अपने अवाम के लिए क्या कर सके वो लोगों के सामने हमने कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझा हम एक कारकुन की हैसियत से काम किया है आप तो एक समुंदर है एक समुंदर का पानी नीचे की तरफ आता है लेकिन सलाथिया और देवेंद्र राणा इस समुद्र के कजन तमिस नाव जावेद अहमद वानी सह 11 वुहर सह द्रा एक दो नमाज 10 सितंबर द्रा सह नमाज काल खफ्ता नमाज तो पत वोत सह मस्जिद मज तमिस बेन कोर्मुत गड फोन नमाज ब्रोठे वोनमुत वल ेर गो तमिस वोनमुत क्या बह आवस तो नमाज पढ़ मे लगन 5 मिनट पत तम फोन तुलमुत कहें पत समुत मस्जिद मज आमुत इमाम सोबन वन कि अमिस आव फोन पे फोन अमिस दिख नमाज पढ़ना कहें सह द्रामुत मस्जिद मज पत नबर अस पता सह तुल खा तमिस गाड़ मज नुख सह नफरो कस तमिस कोर फोन योर यह पत सह वोतमुत तौर तथ निगली नाला मतलब तथ निगली वन तो तत मिले सुबह 8 बजे तम डेड बॉडी सह अकिस फ्रेसस अलहोन तो पत लो युत मकलो चूरम वूरम तमिस कर तो तन पे दुखस सत्य सह बड़ न लकुट सह 11 वुहर सह युथ नौजवान तम खाने पीने वास्ते दे रोटी पूरी दे पूरी में सजा मैं तेरी दर्द मारे नु खतरा ना रोटी किने टाइम रोटी लभनी तुसी रोटी ਅਸੀਂ देने रोटी बराबर देने ने मैं तेरी दर्द रोटी बचनी मेरा काम करना सी उस देश ना ये मैं दो काम दा कोई बुना ना बंदा उसਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੁਣ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ और कहने ये तो सुख दे रहा थोड़ा पीछे ये चंगा भला है तेरा इसी अंदर को कहना अंदर के ये पागल थोड़ा पीछे हो वो बीड़ी उसको मंगी तो बिना दो बीड़ी पीने कोई तुसा कि इधर कियां आंदा है हां जी इधर कियां आंदा तुसी की रखया भी दुआ करने लिए हम तो फौजी रख ली नहीं बाहर में मैं पता नहीं क्या मैं आया कि आ दुआ करने कितने दिन होई तुसी इधर मैं हूं चौथा महीना इधर
ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੇ ਨਾ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਸ਼ੰਬਲ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੇ ਨਿਕਲੇ ਦੁਆ ਇਹ ਬੰਦ ਉਹ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਰ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤਾਰਨਾ ਇੱਥਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਧਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮੀ 12 ਵਜੇ शेरा पूड़ी एक 12 बजे तो राती 3 बजे तो 3 बजे तो राती नहीं लभनी राती रहने वास्ते क्या है तुसा कोल इत्थे रहने से चादर एक तो गंदा पिया उसमें तो कंबल शंबल ठंड लगनी है ठंड है कंबल कंबल कोई नहीं है किसी फर्क हो थोड़ा सी थोड़ा फर्क है लोग गल सुनने बाकी नहीं ये भी करनी हो सकती है बाकी गाना का ये साइड सारे ठीक है साइड कितने रखेगा ये नहीं साइड वापस आएगा इस कपड़े से वो नहीं देने वाला गैस नहीं ले आऊँ तो वो गए गांजो को तो भी ये दवाई नहीं होनी ना ये वो तो पूरी एक बार वो शुरू मार दिया ये दवाई खा लिया फिर बैठे ये कुछ देती दवाई ये दवाई कुछ देती है उनको बुला कुछ भी वो तो बना मौसी आके उसको दे देंगे जाओ ना फौरन भैया चलो और देखो लिफाफा भी मंगना है कवर के अंदर गंद पड़ेगा जीता कोई नहीं हो तो वो ये गंदा तो रहना है जो मर्जी हो जाए नहीं गंदा रहना ठीक है और डीसी पाप लेना है अपने जीरो चले देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को साथ है आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारत सरकार से और इंडियन आर्मी चीफ से गुजारिश करते हैं कि बहुत हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया है हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है एक बार पाकिस्तान पे अटैक करो हम सब ट्रेंड सोल्जर हैं पूरे वेपन उठा के पाकिस्तान पे अटैक करेंगे वन टाइम ये आप ऑर्डर दो जो पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर के अंदर इनोसेंट किलिंग कर रहा है पॉलिटिकल किलिंग कर रहा है मासूम लोगों का कश्मीर के अंदर किलिंग कर रहा है चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हों वो हमारे भाई हैं हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई हैं लेकिन पाकिस्तान का ये जो मिशन है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार करके हमारे देश को कमजोर करना है हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद का जो हमारे दिल में सपना है हम उसको पूरा करके रहेंगे जय हिंद आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये जो पुंछ इकाई का प्रोटेस्ट था ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था क्योंकि आप देख रहे हैं बीते एक हफ्ते से
जो हमारे देरावाली गली और बिमर गली के अंदर जो एक बहुत बड़ा इनकाउंटर चल रहा है, जिसमें हमारे नौजवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आज उसी को लेकर एक प्रोटेस्ट रखा गया था। जो है हम चाहते नहीं थे कि ऐसा कुछ करें हम, क्योंकि उधर हमारी जो है फौज एक तरफ जो है पूरी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन जब हमसे रहा नहीं गया तो हमने आज बारिश के बीच ये प्रोटेस्ट किया, इसीलिए कि पाकिस्तान की ये जो बौखलाहट है, दिन ब दिन ऐसी किलिंग्स हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के अंदर जो है लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। रात को भी जो है एक गोलगप्पे वाले को जो है बाहर के आदमी को मारा गया है। यह पाकिस्तान की बौखलाहट है कि 300 है कि और लोगों को अवेयर किया है। Wearing cap, wearing goggle, wearing the mask, wearing the gloves. टेंशन किसको कहते हैं, हाइपोटेंशन किसको कहते हैं। सो किस बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बच्चों ने देखा, उसका कलर कैसा होना चाहिए, लाइक की बैंडेज और फ्रैक्चर बैंडेज में क्या है। जो फ्रैक्चर बैंडेज कैसे पहनते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कैसे पहनना है वो भी एक स्किल है। तो माइनर इंजरीज को कैसे आप बैंडेज कर। It's our advice. Be active. G.J.K. chapter. Imran said. Mr. Esteemed G.A. Qureshi साहब, ऊपर एक वाइट क्रॉस है, तो द कलर्स वर उसको सदा दीजिए, तो उन्होंने एक हलफ ले लिया। आज का जो एक रोज़ा तरबती प्रोग्राम था, ये J.K. रेड क्रॉस और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा 22 के एहतमाम से हमने मुनक़िद किया था। इसका मकसद ये था कि यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, हमने चाहा कि हम इनको एक आगाही दे दें अपनी रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ के बारे में, इसका मुद्दा और मकसद क्या है, इसको पैगाम को हम कैसे आगे ले जाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारा एक अहम एक्टिविटी होती है फर्स्ट एड, इसके बारे में भी यहाँ के स्टूडेंट्स को एक तमहीदी प्रोग्राम दे दें, एक जानकारी और बेदारी इनमें पैदा करें। और आज के इस तरबीती प्रोग्राम का असल ये मकसद था न सिर्फ जानकारी देना, बल्कि इसके बाद हम यहाँ स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल एक है। मैं आर्य समाज का प्रचारक हूँ और जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ ये DAV हाई स्कूल है। इसी के साथ ही पिछली साइड में आर्य शिशु केंद्र है। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल गली के मोड़ पर जो मेन बाज़ार से अंदर की ओर आती है, बड़े समय से उसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, अंदर नाला है, और कई बार बच्चे मैंने स्लिप होते हुए देखे, मैंने उनको उठाया। और जब मैं कई बार मोटरसाइकिल पर बैठकर पीछे निकलता हूँ तो वहाँ से मोटरसाइकिल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गली के कोने पर इतना बड़ा ढेर कूड़े करकट का स्लिप होने का खतरा वहाँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि पैदल निकलने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता। तो मैं टाउन एरिया कमेटी में वहाँ गया, वहाँ पर मैंने चेयरमैन साहब डॉक्टर साहब से बात की, अपने वार्ड मेंबर को फ़ोन किया। लेकिन मज़े की बात है कि मेरा इतना मान सम्मान, इतना परिचय होने के बावजूद भी किसी के कान पर आज तक जू नहीं रेंगी। मैंने टाउन एरिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है खालसा जी, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, मैंने उनसे भी निवेदन किया कि ऐसा ना हो कि किसी दिन रात के समय कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। जगह जगह पर गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, लेकिन यहाँ पास में एक और स्कूल है। आजकल तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन अगर पूरी संख्या आई तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा कांड होगा कि प्रशासन को ये जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, या हमारे वार्ड मेंबर हैं प्रोत साहब, पंकज जी, तो वो थोड़ा इनिशिएटिव लें। डॉक्टर साहब, हमारे चेयरमैन साहब, वो इनिशिएटिव लें। तो कोई बड़ा काम नहीं है, तो ये छोटा सा काम वो चाहे तो करा सकते हैं और इस गली की हालत वो ठीक हो सकती है। धन्यवाद।
अपना गली गुली का इस गली में चलना इतना मुश्किल था कि पैर रखने की जगह नहीं है। बरसात चिकड़ बुरा बोला ये लाली होर बनाई दित्ती था असें बेचारे साढ़े बच्चे भी ढेई ढेई पौंदे हे कुदै स्कूले भेजने बी बांह्दा पकड़ियै चलांदे हे ते इंदी भला होऐ जे इ'नें कोई कीती साढ़ी मदद तां बनी ते साढ़ी मदद कुछ करनी। पहले किन्नी परेशानियां आंदी हियां? बड़ियां परेशानियां पानी साढ़े घरें औंदे तो जमीनां भी रुढ़ियां जेह्के द'ऊं द'ऊं मंडले लातियां ओह् बी रुढ़ियां बड़ा बुरा हाल था साढ़ा। ते हुन गली बनी किन्नी सहूलियत मिली? हून असें बड़ी स्हूलत मिली सारे भजांगन गै किश असें स्हूलत गै भी शैल ठीक। जो वार्ड है उसकी गली का यहाँ पर जो है आज दोबारा से नई बनाई गई है, किस तरह के पार्षद की अगर बात करें तो एफर्ट्स दिए जा रहे हैं? शुक्रिया करते हैं हम कि इन्होंने हमारे बारे में ये सोचा, तो हमें इतनी खुशी है कि पानी भी नहीं था, पानी भी इनकी बदौलत आ रहा है, गलियाँ ही बन गई हैं। तो हमारा हिंदू जागृति मंच जो है, हम इस मंच से ये समाज को प्रस्ताव देना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हिंदू धर्म में रह करके भी, हिंदू धर्म में जन्म लेकर के भी हिंदुत्व को भूलते जा रहे हैं, माता पिता की सेवा को भूलते जा रहे हैं, गुरु के वचन को भूलते जा रहे हैं, उनको ये प्रेरणा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारा देश इस संस्कृति की इसी मर्यादा को लेकर चला है। हम लोगों को सभी अपने बच्चों को, बड़ों को, माताओं को, बहनों को ये प्रेरणा देनी है कि कभी भी किसी के निहित स्वार्थ में फंस के कभी भी अपने धर्म को खंडित नहीं होने देना है, क्योंकि कर्म अपना अपना है और धर्म सबके सम्मिलित होने से, सबके साथ चलने से चलता है। अगर धर्म को जागृत करना है तो आपको अपने कर्म में जागृति बनानी पड़ेगी और आपको अपने कर्म के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत से सूत्र आएंगे जो आपको नाना प्रकार का लोभ लालच देंगे, वो आकर के आपके लोभ लालच आकर के वो आपके धर्म से, आपको मार्ग से विचलित करेंगे। उससे आपने कभी भी अपने मार्ग को नहीं छोड़ना है, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, अपने धर्म की मर्यादा के लिए राम की तरह, जैसे राम ने जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में हड्डियों का कंकाल देखा तो ऋषि ने पूछा, ऋषि से जब राम ने कहा महाराज ये क्या है, तो भारद्वाज मुनि ने श्री राम को बताया कि यहाँ पर जो यज्ञ करते थे, जो लोग यहाँ पर आपका नाम लेते थे, आपकी इंतजारी में दर्शन की अभिलाषा में लगे हुए थे, राक्षसों ने उनको मार मार करके उनका खून चूस लिया, मांस खा लिया, उनकी हड्डियां में खट्टी करता रहा। तो राम ने ये कहा कि निश्चरहीन कहूँ मही, निश्चरहीन करूँ मही, भुज उठाए प्रणकीन, ऋषि मुनि के आसमई जाय जाय सुखदीन। तो हमारी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परंपरा है, जो हमारे श्री कृष्ण की परंपरा है, जो उन्होंने कहा परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना पाए संभवामि युगे युगे, उन्होंने जिस संस्कृति को बॉलीवुड वाले सारे एक ही थाली में कट्टे बट्टे हैं। ये जिन लोगों ने हमारी देखो ईमानदार, वो इतना ईमानदार होता था कि कोई मुकाबला नहीं उसका। पंडित चोर है, राजा करूर है, वो ऐसे कर रहा बरपाने की नीति से फिल्में बनी थी। जो पिक्चरों में धंधा इन्होंने किया है वो बाहर आने में बहुत देर लग गई है। फिर उसमें खान चाचा तो ठीक हो गई, क्यों खान चाचा ने पैसा लगाया है।
वो शरीफ होगा, ईमानदार होगा बाप-दादा। ब्राह्मण जो है वो कानून हो गया, इन्होंने जुल्म करने शुरू कर दिए। फिल्में बनी और फिल्मों में दर्शाया गया सारा झूठ है। आज धीरे धीरे सामने आ रहा है, पहले नहीं, लेकिन जब से इन बहुत जैसे लोगों का, मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ, 8 मार्च को जब 2020 में हमने पार्टी बनाई, राज साहब आइए ना इस साइड में, जो हमने उस वक्त बात कही वही आज सब जमातें कहती हैं। देखिए, जिस हमने उस वक्त कहा स्टेटहुड की ज़रूरत है, हमने कहा ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुझे खुशी है 1.5 साल ज़ाया करके अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही मांग कर रही है, अब PDP भी वही मांग कर रही है, सजाद गनी लोन साहब भी वही मांग कर रहे हैं। आज मेरा एक सवाल उन लोगों से है, ये सब लोग तो 370 और 35A का दिफा करने के लिए गए थे। हम तो तब भी कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, ये तो कहते थे तब तक कोई चीज़ हिलेगी ही नहीं यहाँ जब तक हम वापस नहीं लाएंगे। क्या इन्होंने वो खोखले वादे फिर एक बार किए थे लोगों के साथ? क्या वो फिर एक बार धोखा था? इलेक्शन मुझे लगता है बहुत जल्दी होने चाहिए कि उन लोगों को ग्रास रूट डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, तकलीफ़ है लोगों को। और जैसा आप देख रहे हैं हम अपनी जमात को मुस्तहकम कर रहे हैं। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि 40 साल से जिनका वास्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ रहा, आज ये हमारे साथ मिल रहे हैं। हम तो इसलिए इस वक्त तंजीम को मजबूत कर रहे हैं क्यों, ताकि लोगों के मसाइल ग्राउंड लेवल पे हम हल करें। सर, एक न्यूज़ गश्त कर रहे हैं कि स्टेटहुड शायद जम्मू को दे देंगे और यूटी कश्मीर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद 3 चीज़ों के लिए अमल में लाया गया था। नंबर 1 स्टेटहुड की बहाली, नंबर 2 नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, नंबर 3 ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़। अल्लाह के फ़ज़ल से 2 चीज़ें तो हमने हासिल की, और ये जितने सियासी रहनुमा हैं और सियासी पार्टियां हैं, इनके किसी मदद के बिना अल्लाह के फ़ज़ल से, और लोग अगर हमें साथ दें, अगर लोग जिस वक्त इलेक्शन होंगे हमारा साथ दे दें, मैं वादा करता हूं हम अकेले ही ये वादा भी पूरा करेंगे जिस तरह हमने वो 2 वादे पूरे किए। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि जितने भी लोग आपको ये कह रहे हैं कि कोई ये कोशिशें जो हो रही हैं जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से लड़ाने के लिए, ये कभी भी कामयाब नहीं हो जाएंगे। ये रियासत फिर इकट्ठे होगी, इकट्ठे हमें स्टेटहुड मिलेगी, और यहाँ जो हमारा भाईचारा रहा है, जो जिसकी मिसाल हमेशा रही है, वो हमेशा कायम और दायम रहेगा। ये साजिशें सब नाकाम हो जाए। पाकिस्तान 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 Pakistan!